उनको आप कब मिले थे उनसे? आप उनको देखे थे? नहीं मतलब उनसे कब मिले थे? भाई हम उम्र थे आपके है ना? हमसे सीनियर थे, उम्र नहीं हम उम्र थे। अरे हमसे सीनियर थे, ज़्यादा आपसे सीनियर थे? बहुत ज़्यादा सीनियर थे। उनको किस नाम से बुलाते थे आप? प्रधान जी कहते थे हम लोग। प्रधान जी? हाँ क्या नाम था उनका पूरा? भाई देखो, पहला नाम है तो हम इतने जानते हैं, हम लोग प्रधान जी ही कहते थे, नाम नहीं लेते थे। हाँ। अच्छा। हमारे चाचा वाचा जो थे वो प्रहलाद भाई कहते थे। हमारे चाचा को शायद आप लोग नहीं देखे, बिहार चाचा पहलवान थे। तो प्रधान किस तरह के थे आपके गांव के? हैं? प्रधानी उनका कैसा रहा? प्रधान का कार्यकाल कैसा था? देखिए हम बताते हैं, हम तो हरैया में हैं और वो शेरगढ़ में हैं। हाँ हाँ लेकिन हम लोग कारगुजारी उनकी देखते थे। हाँ एक समय वो था जब प्रधानी में उठे थे जी। तो वैसा जुलूस हमने नहीं देखा। अच्छा। हाँ लेकिन कार्य तो उनका अच्छा रहा होगा ना? भाई कारकांडी सब देखता है ना। हाँ 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 हाँ। अब बाद में बहुत जनी प्रधान में फूल बदन कितना खिलाफ हमेशा रहे, फूल बदन है ना, फूल बदन के जान था ना, हमेशा खिलाफ रहते थे। अच्छा, लेकिन इनका काम अनोखा था। इनका जो है काम देख करके लोग इनको वोट देते थे। वोट दे देते। हाँ दोस्तों देखिए, लोग जो है तमाम तरह के लोगों का चर्चा मशविरा जिक्र किया करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बता दूं, मैं एक ऐसे शख्स के बारे में सुना, मुझे बड़ा गर्व हुआ और यकीनन आप सबको भी गर्व होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्वर्गीय प्रहलाद निषाद जी के संदर्भ में, जो कि शेरगढ़ गांव जो नौसड़ के बिल्कुल सटे हुए एकदम बंधे के किनारे जलमग्न हो जाने वाले क्षेत्र में है। हरैया, शेरगढ़, इस तरह के ग्राम सभाएं हैं और ये बड़ी एक तरह से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा गांव का पूरा परिदृश्य। देखिएगा, वहाँ के पूर्व प्रधान रहे वो, और प्रधान रहे तो उनके प्रधान काल में जो कार्य उन्होंने किया उसकी मिसालें गांव का बच्चा बच्चा दे सकता है। ये बात अलग है कि बच्चे तो उस समय नहीं थे, लेकिन अगर उनके हमउम्र कुछ बुजुर्ग जीवित हैं तो वह लोग जो है वाकई उनके कार्य का मिसाल देते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने अपने कार्य काल के दौरान क्या क्या किया। समाज में बहुत उसकी चर्चा है। वैसा प्रधान आम तौर पर नहीं कोई हुआ, जबकि देखिए वो चलते थे तो उनका एक अपना सम्मान हुआ करता था। उनके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। एक छोटा सा नमूना आप लोग देखिए, यहाँ पर ये एक विद्यालय का उन्होंने नींव रखा है अपने गांव शेरगढ़ में, और उस विद्यालय में आप लोग देख पा रहे हैं श्री विधायक लालचंद निषाद जी के कर कमलों द्वारा उसका वह एक तरह से विमोचन जो है करवाए थे, कार्यक्रम संपन्न करवाए थे। और सोचिए कितनी बड़ी बात है कि यह उस समय की बात है, वो ध्यान देने वाली बात है। आप लोग जरा देखें, 22/8/91, बाप रे बाप क्या बात है, 1991 का यह मतलब आपको दिखाई दे रहा है पूरा एक शिलापट। और मैं बात करूंगा उन्हीं के पौत्र हैं श्री राज कपूर निषाद जी। राज कपूर जी, आपको अपने बाबा के बारे में कुछ कहिए जरा, कैसे? बाबा जी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ जी, जो कि जब उनका एक्सपायर हुआ तो हम बहुत छोटे थे। जी 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 जी। 2004 में उनका एक्सपायर हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, आप और छोटे थे? हाँ 2004 में हुआ था, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ हाँ, कि बाबा जी हमारे बहुत अच्छे थे और हम लोगों को चौराहे तक लाते थे हाथ पकड़ा कर घुमाने। वाह वाह। हम बहुत जिद करते थे उनसे। अच्छा, जैसे राशन वासन वितरण होता था, अच्छा, तो मैं बहुत जिद करता था कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अच्छा, राशन? हाँ राशन हमको भी चाहिए, तो हमको भेज देते थे वहाँ पे, जाओ अच्छा ले लो जाओ। और जब हमारे बाबा के साथी मिलते हैं, जब मैं बताता हूँ बाबा का सरनेम लगाकर, अच्छा, तो लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, बताते भी है कि बहुत शक्तिशाली प्रधान थे। और अच्छा कार्यशैली रहा उनका, किसी से डरते नहीं थे। उनके कार्य का आपने कहा कि अवलोकन करने या सर्वे करने स्वयं जो है जिलाधिकारी महोदय आए थे। हाँ हाँ, हम भी सुने, हमारे गांव के लोग ही कहे। अच्छा, जब खरंजा लगवा रहे थे बाबा जी हमारे, तो किसी साथी ने उनका विरोध किया। मैं सामने नहीं आके अधिकारी से विरोध किया, तो अधिकारी गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय चेक करने आए। वाह वाह वाह। और जब चेक किए, उन्होंने हाथ से नहीं
पैर से ईंटे पे मारा अच्छा। और उनके पैर में चोट लगी जिलाधिकारी महोदय। अरे बाप रे बाप। तो कहे यार प्रधान तो बहुत अच्छा काम कराया है, हाँ। कौन विरोध कर रहा है? झूठे में विरोध कर रहे हैं लोग। हाँ। इस जमाने में कोई अगर काम करा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वाह वाह। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, आज देखा जाए जी बहुत से ऐसे प्रधान हैं कि 5 साल में 2 हैंडपाइप नहीं करा पाते हैं। अच्छा। उन्होंने मरम्मत करा के 5 साल में 17 हैंडपाइप कराया था अपने गांव में? हाँ 17 हैंडपाइप। 17 हैंडपाइप। आज आवास वगैरह आवास 12-13 ठो कराया था उन्होंने। हाँ। हाँ, और सबसे बड़ा विद्या का मंदिर उन्होंने बनवाया। जी। मेरे गांव से दूर पढ़ने जा रहे थे लोग, हाँ। जब उनको लगा, दर्द हुआ, महसूस किए, उन्होंने तत्कालीन जो विधायक थे जी 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 कांग्रेस पार्टी के जी आदरणीय श्री लालचंद निषाद जी, जी 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 उनसे प्रस्तावित किए अच्छा कि विधायक जी हमारे गांव में भी एक विद्यालय होना चाहिए, कम से कम 5 तक होना चाहिए। जी। आज भी उस विद्यालय में हमारे गांव से बड़े बहुत लोग जो है नौकरी भी सरकारी का सफर किए जी, और कुछ लोग जानकार भी हो गए, मतलब पढ़ लिख के होशियार हो गए। हाँ हाँ हाँ। उसी विद्यालय से लगभग मेरा पूरा गांव पढ़ा, वाह। बगल के डंगे का गांव पढ़ा, नौसड़ के कुछ साथी पढ़े, हरैया के भी कुछ बच्चे पढ़े। बहुत बड़ी बात। हम लोग बताते हैं हमको जी, जी, वहाँ जी, तक जी, सूचना है। अब मैं भी उसी विद्यालय में पढ़ा हूँ और ही संजोग की वाह, बात वाह, है। बहुत खूब। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं एक छोटी सी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज जब कोई दस्तावेज अपने जीवन को एक हस्ताक्षर की तरह जिए रहते हैं, कोई मिसाल कायम किए रहते हैं, कोई ऐसी कीर्तिमान स्थापित किए रहते हैं जिस पर समाज गर्वान्वित हुआ होता है, और उस समय जब यदा कदा हमें अवसर मिलता है ये बताने का कि हम फला व्यक्ति के परिजन में से आते हैं, या मैं उनका पौत्र हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनका परपौत्र हूँ, जो भी इस तरह के रिश्ते हम जब जुड़ाते हैं, गिनाते हैं, तो उस समय जो सम्मान मिलता है ना, वह किसी रुपए पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है। सोचिए, अगर किसी के पिता, परपिता, जो भी ऐसे लोग जो अब दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों ने अगर कोई गलत कार्य किया हो और उनका नाम लेने से हो सकता है 4 लोग दुखी हो जाएं, तो वह बल्कि अपने परिचय को छुपाते हैं लोग। लेकिन जिनके पूर्वज कुछ अच्छा कार्य किए हों, तो सोचिए उनको कितना फक्र होता है अपने पूर्वजों का नाम लेकर गर्वान्वित होने में या सम्मान पाने में। आप क्या कहेंगे इस विषय पे साहब? हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हाँ। ये ऐसे बुजुर्ग हाँ। फिर इस धरती पे आवे ताकि एक मिसाल कायम हो बिल्कुल 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 ईमानदारी का। फिशरमैन चंद्रभान निषाद जी हैं। देखिए क्या कहेंगे राज कपूर जी के बाबा जी के बारे में, आप सुने होंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। अभी जो उसी गांव से लोगों से अभी एक हमारे सामने बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, जी, जी। दादा जी, इन्होंने एक बात ऐसा कहा जी। कि शेरगढ़ गांव में उनके जैसा प्रधान ना कोई था और ना ही कोई पैदा होगा भविष्य में। क्या बात तो इस बात को सुनकर के बड़ा गर्व होता है कि वाकई ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अभी जो हमको जो जहाँ तक जानकारी है, हाँ, हाँ। उन्होंने गांव में 15-16 लोगों को पट्टा किया, हाँ। लेकिन अपने परिवार को, अपने जो है कि अपने लगे भाई सगे लोगों को नहीं किसी किए। का नहीं किया। उन्होंने 13-14 मकान बनवाया लोगों को, लेकिन अपने किसी सगे का कोई मकान नहीं आजकल तो बनवाया। पहले अपने लोगों को पहली प्राथमिकता दी जा रही है, दूसरे लोगों को जो है कोई वरीयता ही नहीं है। वरीयता नहीं। तो देखिए आज वही है ना, जो सम्मान उनको न रहने पर मिल रहा है, हाँ। आज लोगों को रहने पर भी ये नहीं मिलता। नहीं उन्होंने ऐसा कार्य किया, ऐसे जो उनको महापुरुष माना जाएगा, जी, कहा जी, जाता है इस गांव का महापुरुष माना जाएगा। और मैं यही कहूँगा, ऐसे महापुरुष अगर भविष्य में हो सके दोबारा भी कोई आए और उनके आधार पर कार्य करे, उस गांव का अच्छा विकास हो। वाह पूरे गांव को, जी। पूरे गांव के साथी को 1.5 बीसा जमीन भी बांटने का काम बाबा जी ने किया। आज वो एक नई आबादी बसी है अच्छा। हमारे ग्राम सभा में, हाँ। तो स्वर्गीय परम पूज्य प्रहलाद जी का देन था। वाह वाह वाह, क्या और उन्होंने आज जो इस जमीन की कीमत देखा जाए हाँ। तो कम से कम कुछ नहीं तो होगा 6-7 लाख रुपया होगा। अब गरीब भाई खरीद नहीं पाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात। वो ये अपने- आबादी के तौर पे जो है सबको अलाट किए थे। आबादी के तौर पे उन्होंने अलाट किया समय को देखते हुए, और उस समय भी इस गोरखपुर के एसएसपी महोदय को बुलाकर हाँ। बैठाकर बांटने का काम किया था। अरे बाप रे बाप, उस समय हाँ, वो हमेशा कानून के दायरे में रह के अपना काम करना जानते थे।
वाह, क्या सम्मान बटोरा था उन्होंने भाई, एकदम जो है मज़ा आ जा रहा है। आप लोगों को बताऊं कि उनकी चर्चा हुई तो मैं आप लोगों को अपने इस तमाम पेज और चैनल के माध्यम से, वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा था। और इस तरह के पूर्वजों को, पुरखों को ढूंढते रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी संज्ञान में कोई हो तो आप लोग हमें ज़रूर इत्तला करिएगा। हम कोशिश करेंगे उनके बारे में जो भी समाज तक पहुंचाया जा सके इन्फॉर्मेशन, जानकारियां पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।